फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हिमाचल गाइस कि आप लोग हिमाचल आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक ऐसा रहा है कि हिमाचल जो है एज अ स्पिरिचुअल वे देवभूमि कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर भगवानों की पूजा नहीं, देवी देवताओं की पूजा ज्यादा रहती है। यहाँ पे हर लोकल देवताओं की हर रूप में यहाँ पे महादेव है। हर महादेव मतलब भूतेश्वर महादेव, श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश, ऐसे ऐसे 84 अलग अलग तरह के अलग अलग नाम है महादेव के। 84। सो बेसिकली ये जो आप इस टाइम पार्वती वैली देख रहे हैं, जिस टाइम हम यहाँ पे बैठे हैं, ये पार्वती वैली एक हिसाब से आज से 3000 साल पहले नहीं, 3000 साल तक शिव जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। और जब उन्होंने अपना 3000 साल बाद नेत्र खोले तो इस खूबसूरत वादी को उन्होंने देखा। उनके मुंह से मतलब निकला सीधा पार्वती, जो उसका मतलब दूसरा अंश है एज अ वाइफ के नाम पे, तो इसका नाम पार्वती वैली पड़ गया। अच्छा। 5 कैलाशों में से 3 कैलाश हिमाचल में है। थोड़ा मैं चाहता हूँ आप उसको एक्सप्लोर करो थोड़ा जी सा। जी जी, इसमें आपने शायद नाम भी पहले सुना होगा। सबसे पहले तो इसमें आता है जी आपका मानसरोवर कैलाश, जो कि तिब्बत में है, राइट। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर में आता है अमरनाथ। उसके अलावा जो बाकी 3 है वो हिमाचल में, उसमें से एक इस टाइम आप बहुत नियर है उसके, हम बैठे हैं जहाँ क्या पे। नाम है? उस कैलाश का नाम है श्रीखंड महादेव। श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और जय मणिमहेश जी। भोले की। जय भोले। तो इन सब की अपनी अपनी हिस्ट्री है। अगर आप श्रीखंड की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो एक स्पिरिचुअल एंगल ये है कि भस्मासुर का नाम आपने सुना है? You know भस्मासुर? राक्षस था। भस्मासुर एक राक्षस था जिसने शिव जी को खुश किया और शिव जी प्रसन्न हुए। तो शिव जी ने उसने वरदान मांगा कि प्रभु मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो शिव जी तो अपने पावरफुल थे, बोले बाबा, उन्होंने बोला तथास्तु। अब वहां पे मौजूद थे सिर्फ भस्मासुर और शिव जी। तो उसने बोला कि प्रभु आपने मुझे तथास्तु तो बोल दिया, अब ये बताओ मैं चेक किस पे करूं। हाँ। सो ही स्टार्ट चेजिंग शिवा अरे एंड शिवा स्टार्ट्स रनिंग। तो अगर आप जाएंगे आज भी शिमला डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा आगे, वैसे वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है, देवढांग उस जगह का नाम है। तो देवढांग माना जाता है कि देवढांग से शिव जी घुसे थे। देयर इज आज भी वहां पे जाएंगे आप तो गुफा है। हाँ। उसके बाद वो सीधा निकले उस कैलाश पे। तो देवढांग से यात्रा स्टार्ट होती है ब्रदर। हाँ। देवढांग में पहले आप माथा टेकते हैं, उसके बाद वो है आई थिंक 35 किलोमीटर्स वन साइड मेरे हिसाब से। वैसे तो हर साल एवलांचेस आते हैं, पत्थर आते हैं, तो रास्ता चेंज करना पड़ता है, बट अप्रॉक्स 70 किलोमीटर्स आना जाना है इस ट्रैक का। या ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेंथी ट्रैक्स इन नॉर्थ इंडिया। बारिश आ गई गाइस। अगला आने वाला पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं नीचे इंडोर करके। हाँ। तो भाई बारिश बाहर बहुत तेज हो रही थी, अभी भी आपको आवाज आ रही होगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, रुकावट नहीं रखेंगे। शुरू करते हैं भाई। हम भाई से जान रहे थे श्रीखंड महादेव जी की कहानी, तो भाई जी प्लीज। एक्चुअली ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली में उसकी नजर थी पार्वती के ऊपर। वो चाहता था पार्वती से शादी करना, बट उसे ये चीज पता थी कहीं ना कहीं कि जब तक शिव है, महादेव है, तब तक तो ये संभव नहीं है। तो उसने भागना स्टार्ट किया। तो अगर आज की डेट में हम जाएं तो देवढांग नाम की एक गुफा है जहां से ये यात्रा का मतलब स्टार्ट होती है। माना जाता है कि उस सुरंग से या उस गुफा से शिव जी भागे थे और वो श्रीखंड महादेव जाके पहुंचे। उस टाइम पे विष्णु भगवान आए एक मतलब अप्सरा के रूप में, चुनौती दी भस्मासुर को कि मैं तेरे से सदी, या वो पार्वती के रूप में आए थे कि मैं तेरे को चुनौती देती हूँ, अगर तूने मेरे को डांस फॉर्म में हरा दिया तो मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके दौरान उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया। तो एक स्टेप ऐसा है जिसपे अपने सिर पे हाथ रखना था। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो विष्णु भगवान ने कहीं ना कहीं उसको ऐसा स्टेप करवाया और भस्मासुर को भी एकदम वो भूल गया था कि मेरे पास पावर है। अब उसने अपने सिर पे हाथ रख दिया और भस्म हुआ, खुद ही भस्म हो गया। तो शिव जी जिस द्वार से निकलना चाहते थे वो शिवलिंग आज की डेट में 72 फीट्स का है। उसके अच्छा। बाद उस अवतार को छोड़ के विष्णु जी अपने अवतार में उन्होंने सुदर्शन चक्र लिया, चक्र से उस पत्थर को खंडित किया, तब उसका नाम पड़ा है श्रीखंड महादेव, बिकॉज वो खंडित होकर शिव बाहर निकले उस सुरंग से, तो उसका अच्छा। नाम श्रीखंड महादेव है। रास्ते में नैन सरोवर नाम की भी जगह पड़ती है एक, माना जाता है वहां पे रोए थे भोलेनाथ। अच्छा। ये भी माना जाता है कि हिमाचल कहीं ना कहीं ससुराल है। अच्छा। जी हाँ, शिव जी का। क्योंकि आप अगर उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड के माने जाते हैं शिव जी। माना जाता है कि हिमालय की बेटी थी पार्वती, तो हिमालय इज दिस। हाँ। तो ये ससुराल हो गया, पर उत्तराखंड हो गया। कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज भी शायद इसी वजह से कम होती है हाँ। यहाँ पे। कि आप पुरुष देखिए, शिव जी एक संपूर्ण पुरुष है, एकदम महापुरुष है, और पुरुष कैसा ही भी हो अपने ससुराल में इज्जत रखता है अपनी। भाई और कैलाश की बात बताओ ना, और कौन से कैलाश? और भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पे फिर 2 कैलाश और है, 3 कैलाश यहीं पे मौजूद है हिमाचल में। उसके अलावा एक जो मैं बोलूंगा टफेस्ट अभी तक जो मैंने भी मतलब
अपने आप मैंने ट्रैक करके गया हूँ तीनों कैलाश पे, तो मेरे अकॉर्डिंग वो शॉर्टेस्ट है बट टफेस्ट है, टफेस्ट टू गो देयर। उसका नाम है किन्नर कैलाश। अच्छा। वो हिमाचल के किन्नौर जिले में आता है। भाई वो टफेस्ट क्यों है, टफेस्ट क्यों कह रहे हो आप? बिकॉज जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और रास्ता है ना ब्रदर, जो भी अगर दूसरा आप श्रीखंड जाएंगे या पणिमेश जाएंगे, सो यू नीड टू गो अप, यू नीड टू गो डाउन, यू नीड टू गो अप, यू नीड टू गो डाउन, सो यू हैव टाइम, आपको टाइम मिल रहा है रेस्ट करने का। बट ये किन्नर कैलाश एक ऐसा स्पॉट है ब्रदर कि आप एक बार चलना स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ ऊपर ही है, अच्छा। ऊपर ही चलना पड़ेगा। एक ही पॉइंट है वहां पे रुकने के लिए, और काफी बड़े बड़े रॉक्स है हाँ। ऑल राइट। उस एरिया में। इसके बारे में आप बता रहे थे किन्नर किन्नर कैलाश की क्या स्टोरी क्या है ब्रो? स्टोरी थी वो बताओ। किन्नर कैलाश की अलग अलग मान्यता है। कोई तो ये भी मानता है कि पांडवों के द्वारा इस शिवलिंग का निर्माण हुआ है। अच्छा। और अगर हम उससे भी पीछे जाए, मतलब अगर हम जाते हैं त्रेता युग में, द्वापर युग से पीछे, तो ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो रावण स्वर्ग की सीढ़ियां बना रहा था, वो लास्ट सीढ़ी वहां से, मतलब वहां तक पहुंच गई थी, वहीं से उसने स्वर्ग का द्वार बनाना था। अच्छा। भाई स्वर्ग की सीढ़ियां तो उत्तराखंड में नहीं बताते, उत्तराखंड बहुत जगह कंसेप्ट है, इसीलिए तो ये हमारा भारत इतना महान है बड़े भाई, इसीलिए तो इसे देवभूमि कहा जाता है। आपको पांडवों के ट्रेसेस कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी मिल जाएंगे, आपको पांडवों के ट्रेसेस हिमाचल में भी मिल जाएंगे, श्रीखंड महादेव में। श्रीखंड महादेव क्या बहुत सारी जगह है जहाँ पे ट्रेसेस है, पांडवों ने अपनी छाप छोड़ी है, क्योंकि वो अज्ञातवास के टाइम बहुत जगह गए थे। वैसे एक मान्यता सिरमौर जिले में एक जगह है जो अभी इतनी कहीं ना कहीं इतनी एक्सप्लोर नहीं हुई है, गूगल वगैरह पे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, काफी सारी जगह ऐसी है। उसके अलावा हम तीसरे कैलाश पे बात करते हैं, उसका नाम है मणिमेश। मनी महेश। मणि महेश कैलाश। मणिमेश की मान्यता ऐसी है, वहां लाइव दर्शन मिलेंगे अगर आप आज भी वहां पे जाते हैं तो, जब सूर्य सुबह उगता है। अब भाई जी ये करिश्मा है या क्या है हम ये नहीं जा सकते, मतलब कुछ श्योर नहीं कह सकते इस बारे में, पर जब सूर्य उदय होता है ना, जैसे काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक प्रिज्म, वो माउंटेन पे क्या कर रहा है कुछ भी वो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है जैसे मिरर पे सनलाइट पड़ती है तो कैसे फ्लक्चुएट करती है लाइट, राइट। और सबसे मेन बात, इन तीनों कैलाश के जब भी आप निकट जाएंगे, एक न एक पानी का सोर्स हर जगह है मौजूद। और वहाँ पे मंदिर क्यों है, वहाँ पे महादेव का क्या क्या स्टोरी है? वो कहा जाता है कि ये शिव जी की पहली सीट है, पहली सीट। अच्छा। फर्स्ट प्लेस टू सिट, जहाँ पे पहली जगह पहली बार शिव बैठे थे, वो चंबा में मौजूद मणिमहेश है, पहली सीट। ऐसे ही और भी जगह है हिमाचल में, ऐसी ऐसी जगह है। एक भूतेश्वर महादेव, सेम सिरमौर जिला जहाँ से मैं बता रहा हूँ, वहां पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिव और पार्वती बैठे थे और उन्होंने पूरी महाभारत देखी थी बैठ के। उस अच्छा। मंदिर का नाम है भूतेश्वर महादेव। अच्छा, नाम से लगा वहाँ पे भूतों की कुछ हिस्ट्री होगी। देखिए शिव अपने आप में ही भूतों के अधीन है, सारे भूत उनके अधीन है कहीं ना कहीं। उनको भूत भी पूज रहे हैं, उनको पिशाच भी पूज रहे हैं, उनको जानवर भी पूज रहे हैं, करेक्ट। समझ रहे हो, सबके लिए। वो पशुपतिनाथ भी है, वो गौर भी है, वो गौर भी है। भाई बिजली महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे, हमने सुना है, वहाँ की कुछ स्टोरी है, कुछ बताओ उसके बारे में। बिजली महादेव माना जाता है कि काफी सालों पहले ना एक राक्षस आया था यहाँ पे कुल्लू में अटैक करने। तो उस टाइम पे उसकी और शिवजी भगवान की जो है फाइट हुई थी। तो अभी जहाँ पे आज की डेट में वो मंदिर स्थित है, वो एक एंटायर, अगर आप देखेंगे उस जमाने में एक कुल्लू वैली का वास हुआ है। सो इट्स लाइक अ स्नेक, और काफी सारा पूरा कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसी के बाद बना है, मतलब वो राक्षस ही था पूरा। तो शिव ने अपना अंश वहां पे रखा इस वजह से कि मैं इस पूरे समस्त कुल्लू वालों की प्रोटेक्शन करूंगा और मैं यहाँ पे बस रहा हूँ। उसके बाद से ऐसा है भाई जी कि हर 12 साल में एक बार, एक दिन उस शिवलिंग के ऊपर, वो एक शिवलिंग है जिस शिवलिंग को जोड़ा जाता है मक्खन से। अच्छा। प्योर मक्खन जो होता है ना गाय का हम निकालते हैं, हाँ, हाँ। उस प्योर मक्खन से उस शिवलिंग को जोड़ा जाता है। और हर 12 साल में वो ऊपर से बिजली गिरती है और उसी शिवलिंग पे वो गिरेगी। उस शिवलिंग के टुकड़े होंगे, नया पुजारी आएगा, पुजारी उसको फिर जोड़ेगा, और फिर जो वो बचा हुआ वो है, क्या बोलते हैं, मक्खन है, उसको भोग में डाल के टूरिस्टों में, मतलब जो भी है, और ये हर 12 साल होता ही होता हर 12 साल होगा भाई जी। तो उस टाइम मंदिर बंद कर देते किसी ने क्या? देखते हैं लोग, काफी लोग वहाँ पे होते हैं मौजूद, क्योंकि फिक्स नहीं होता कि इसी टाइम पड़ेगी, वो दिन शायद फिक्स हो सकता बट मंदिर एज अ मंदिर तो शट होगा ना, बिकॉज अगर बिजली गिर रही है तो दैट इज नॉट सेफ, राइट? तो लोग तो बहुत दूर से देखते होंगे ना। है। वो हाँ, शूट वो दूर से ही आता है। जितने भी हमने आज तक विजुअल्स देखे या फोटो ये देखिए, जितनी भी आज तक वीडियोस देखी, वो सब दूर से शूट हुई, एकदम क्लोजअप हमने किसी के साथ नहीं देखा है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है वो। पर वो शिव जी अपने आप आएंगे दर्शन देने। वो पर ये भी देखा जाए तो कितनी ज्यादा अनोखी बात है, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी वाली। और हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पे चमत्कार को नमस्कार वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ होते ही है चमत्कार। बस ये मानने की बात है, आपकी श्रद्धा है तो। वही बात है भाई, मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान जी।